हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड आज लेके आए हैं इजी लर्निंग साइंस बाय आस्था एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड हम स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट स्लाइड से। अराउंड 500 BC सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ कि मॉलिक्यूल्स या आप कह सकते हो एटम्स के बारे में जब पता लगना शुरू हुआ, सबसे पहले महर्षि कनद ने ये बताया कि एक ऐसा मैटर है जिसको आप और एक्स्ट्रा स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। द स्मॉलेस्ट है वो, और उसको नाम दिया परमाणु। ठीक है, और हम मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। उसमें आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी क्लियर लिखा हुआ है, वहीं से मैंने ये सारा डिटेल्स लिए। देन उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट है, दैट इज़ पौधा कात्यामा। उन्होंने बताया कि कंबाइंड फॉर्म में मोस्टली जो है मैटर के पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म्स में है, कंबाइंड मोस्टली फॉर्म्स में होते हैं और उससे हमें मैटर के अलग अलग फॉर्म्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आए ग्रीक फिलोसफर्स डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने बोला कि एटम्स जो हैं वो है एक इंडिविजिबल प्रोडक्ट। जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज एटम्स। उन्होंने एटम्स नाम दिया गया। ठीक है, अब जो जैसे जैसे 18वीं सेंचुरी का एंड आता गया तो साइंटिस्ट ने रिकग्नाइज किया कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। और एंटोइन लेवॉइसर है जो इन्होंने जो कि फाउंडेशन रखी केमिकल साइंसेस के बारे में। ठीक है, ये आपका सिर्फ हल्की सी डिटेल्स है इस चैप्टर के बारे में, स्टार्टिंग जो शुरू होती है। एंड देन हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हम किसी भी मैटर, जो भी कोई भी मास है किसी भी चीज़ का, मतलब कोई भी मैटर है, उसको हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते, केमिकल रिएक्शन के थ्रू बात हो रही है, ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक एक्टिविटी 3.1 आपको दी, जिसमें कि आपको एक्स और वाई दो सोल्यूशंस दिए गए हैं। ठीक है, इस एक्स और वाई सोल्यूशन में ये देखिए, आप एक्स सोल्यूशंस दिख रहे हैं आपको, ये एक्स वाले जो हैं कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, और वाई में है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये सोडियम वाले हैं सारे के सारे। इन्होंने यहाँ पे कॉपर, बेरियम और लेड लिया है और अलग अलग सोल्यूशंस लिए हैं। अब इनका 5% सोल्यूशन बनाया 10 ml वाटर में सबने सेपरेटली। ठीक है, अब क्या किया है कि जो हमने दो टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं, देखिए यहाँ देखिए, एक हमने सोल्यूशन लिया x और एक लिया है y। ये देखिए जो छोटी आपको ये ट्यूब दिखाई दे रही है, ठीक है, इस छोटी वाली ट्यूब में जो है हमने डाला है x। ये x वाले जो है इनमें से कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले सकते हो। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब है कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट ले रहे हो, और अगर दूसरा लेना है तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ले रहे हो, लेड नाइट्रेट ले रहे हो तो साथ में सोडियम क्लोराइड ले रहे हो। ठीक है, अब आपने जो एक्स वाला है वो इसमें डाल दिया छोटे वाले में, और आपका जो ये बीकर है इसमें आपने डाल दिया सोल्यूशन ऑफ वाई। ठीक है, अब क्या इसको हीट किया, बाहर एक कॉक लगा के इसको बंद कर दिया ताकि बाहर कुछ ना आए। अब इनकी मिक्सिंग हो रही है और इसको ऐसे हैंड किया ताकि वो ऐसे गिरे ना। ठीक है, अब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन अंदर हीट करने पे हुआ, और अगर हमने लेड लिया है नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड लिया है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे को मिला NaNO2 एक्वस फॉर्म में, और ये सॉलिड फॉर्म में मिला PbCl2। ठीक है, Cl जो आपको मतलब सॉलिड फॉर्म में मिलता है प्रेसिपिटेट, वो नीचे जाके सेटल हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो हमने कॉक यूज़ किया माउथ पे, सो दैट कि कोई भी गैस, कोई भी सोल्यूशन बाहर ना आए और मास जो है फ्लास्क के अंदर जो भी है वो चेंज ना हो। तो हमने उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या निकला, इसका आंसर ये निकला कि हम इसमें दिखाएंगे कि देखिए, आपने एक केमिकल रिएक्शन और B दो को लिया, से प्रोडक्ट बना AB। ठीक है, मास ऑफ A और मास ऑफ B को प्लस किया तो मास ऑफ AB बन गया, यानी कि दोनों का मास उसके इक्वल ही होगा। इसका मतलब आपने कोई भी नया जो है वो प्रोडक्ट में कुछ ऐड नहीं हुआ है, मास बढ़ा नहीं है, मास कम नहीं हुआ है, मास में उसका वेट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब प्योर सब्सटेंसेस जो है किसी भी कंपाउंड के, ठीक है, वो हमेशा
उसी सेम रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो ये पता लगता है, जैसे अगर हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर में क्या चीज़ मिली हुई है आपको, किस चीज़ से बना है, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से, ये आप बहुत छोटे होते पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो उसमें जो रेशियो है वो है आपके वाटर में, हाइड्रोजन का है 0.11 ग्राम्स और ऑक्सीजन का है 0.88 ग्राम्स। तो 1:8 का रेशियो है उसके वेट के हिसाब से, मास के हिसाब से, मास का रेशियो है, ठीक है। और हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये फिक्स्ड रहता है। और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन सेम ही रहना है हमेशा, अलग नहीं होगा कभी भी, ठीक है। इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम प्राउड्स लॉ भी बोलते हैं या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। तो आपको पता लगा इसमें केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स के जो ऑलवेज प्रेजेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, मास का हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन ही रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आते हैं हम, दिस इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है? सबसे पहले तो उसने एटॉमिक थ्योरी कब प्रपोज की, तो उसमें ईयर है आपका लिखा हुआ 1804, ठीक है। अब उस थ्योरीज में उसने क्या क्या बोला? सबसे पहले तो उसने बोला कि जो कोई भी मैटर है, कोई जिस भी चीज़ का बना हुआ, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम बोलता है एटम, ठीक है। एटम को आप सब डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्रिएट नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ओके। अब एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड अदर प्रोपोर्शन। अगर एक गिवन एलिमेंट है और उसका अगर हम बात करें मान लो ऑक्सीजन की, ठीक है, तो उसका एलिमेंट्स के जितने भी उसके जितने भी एटम्स होंगे वो सब सेम साइज के होंगे, सेम मास के होंगे, सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, ठीक है। और जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट साइज, डिफरेंट मैटर और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन होल नंबर्स रेशियो टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। जब केमिकल कंपाउंड कोई बनाना है तो उसके एटम्स जो हैं वो मिक्स करेंगे, तो उनका जो मिक्स करने का रेशियो है वो सेम रहेगा, ठीक है। रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कितना उसका रिलेटिव नंबर है और कितना उसका मास है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट आगे पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एटम के बारे में कोई डिवाइड नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट रिटेन्स द केमिकल उसको हम एटम बोलते हैं। ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, जो मैंने आपको भी बताया, और डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट होंगे एटम्स के एलिमेंट्स के। उसके बाद आएगा केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन एटम्स आर रीअरेंज्ड होते हैं, तब हम उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। अब उसको हम नैनोमीटर में करते हैं, ये 10⁻⁹ है ऊपर, ठीक है। ये -9 है जिसको मैं आपको सब अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो मेरे ख्याल से ऊपर गया नहीं है। अब डाल्टन ने जो फर्स्ट साइंटिस्ट था उसने सिंबल्स दिए एलिमेंट्स के, कि मतलब शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाए। हाइड्रोजन बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, कार्बन बड़ा लिखना, तो उसने इस तरह के सिंबल्स दिए जो आपकी बुक में बने हुए हैं एनसीईआरटी में, कि उसने हाइड्रोजन के लिए एक सर्कल, उसके अंदर एक डॉट, कार्बन के लिए एक सर्कल, उसके अंदर एक थोड़ा सा ब्लैक कलर का कलर है, ऑक्सीजन में प्लेन है, ठीक है। फॉस्फोरस के लिए उसने जैसे आप मर्सिडीज़ का ये निशान देखते हो उस टाइप का, सल्फर के लिए प्लस का निशान दिया, आयरन के लिए आई लिख दिया है, सल्फर के लिए बीच में एस लिख दिया है, लेड के लिए बीच में एल लिख दिया है, कॉपर के लिए एल लिख दिया है, गोल्ड के लिए जी लिख के और ऐसे निशान बनाया है। तो ऐसे देखिए मरकरी के लिए इस तरह का निशान बनाया। तो ये इसने सिंबल्स प्रपोज किए थे उस टाइप पे। ये सिंबल्स अब ये वाले सिंबल्स यूज़ नहीं होते हैं, हम अलग तरह के सिंबल्स यूज़ करते हैं जो आप नेक्स्ट अभी पढ़ते जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, जब हम किसी भी एलिमेंट का नाम सजेस्ट करते हैं तो सिंबल्स जो सजेस्ट किया उसने यहाँ पे देखिए 2 लेटर्स के लिए सजेस्ट किया, ये बर्जिलिस ने, ठीक है। अब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड साइंस ने इस नाम को अप्रूव करती है। तो फर्स्ट लेटर जो भी होगा हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, अपर केस में होगा, और सेकंड लेटर जो आएगा वो स्मॉल लेटर आएगा, यानी कि स्मॉल केस में होगा। जैसे हम हाइड्रोजन लिख रहे हैं, हाइड्रोजन में खाली एच है तो कैपिटल हो गया। एल्यूमिनियम में हम AL लिखते हैं तो A इज कैपिटल एंड ये देखिए A इज कैपिटल एंड L इज स्मॉल। कोबाल्ट के लिए C इज कैपिटल एंड O इज स्मॉल। और जो सिंबल्स हैं जैसे कि हम कुछ जो है वो लैटिन वर्ड्स लिए गए हैं, कुछ जर्मन्स लिए गए हैं, कुछ ग्रीक लिए गए हैं। जैसे Fe है, Fe किसके लिए है? आयरन के लिए है, तो वह फेरियम से लिया गया जो कि लैटिन वर्ड है पर है आयरन का सिंबल है वो। सोडियम जो है, सोडियम वैसे इसका Na सिंबल होता है, N कैपिटल और A स्मॉल।
तो ये नेट्रियम करके नाम दिया गया है, जो कि ग्रीक नेम होगा या लैटिन नेम होगा।